जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान सुरक्षा दस्ता परिषद भर्ती 2025। जी हाँ, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती आ चुकी है। एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें फॉर्म नहीं भरना पड़ता है भाई, इसमें डायरेक्ट ही जाना पड़ता है। जहाँ पर भर्ती स्थल पर कैंप लगाया गया है उस कैंप में ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर सीधा भर्ती में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप योग्य हैं तो आप जा सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझाएंगे। भर्ती कौन कौन सी पंचायत समिति में कहां कहां पर लगाई जा रही हैं कैंप, उसकी भी जानकारी हम देंगे। और महिला पुरुष दोनों के लिए है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है और लिमिटेड कंपनी जॉब रहेगी ये सब, ठीक है जी। बिल्कुल, तो पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। एज क्या है, योग्यता क्या है, फिजिकल वगैरह की भी जानकारी देंगे। सारी की सारी वेतन वगैरह, ड्यूटी वगैरह सब कुछ समझाएंगे आपको। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान सुरक्षा दस्ता परिषद भर्ती 2025, सुरक्षा गार्ड एंड सुपरवाइजर भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। भर्ती शुरू हो चुकी है जिला 12 में। 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में ये भर्ती शुरू हो चुकी है। महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। संपूर्ण जानकारी देंगे। 10वीं 12वीं पास की नौकरी है। अगर आप सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हैं तो 10वीं पास, और अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास जरूरी है, ठीक है साहब। अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है जी। बिल्कुल देख सकते हो आप। जिला जनसंपर्क अधिकारी महोदय, जिला जनसंपर्क कार्यालय 12 राजस्थान, सुरक्षा सैनिक और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप आयोजित करवाए जा रहे हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा सब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम को जुड़ जाइए टेलीग्राम से। वहाँ पे आपको भर्तियों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होती है, ऑफलाइन फोरम होते हैं, भर्तियों से संबंधित खबरें होती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएँ। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। चलो जी, अब देखते हैं इस भर्ती के बारे में, पूरी जानकारी को समझते हैं। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली व भारत सरकार पसारा एक्ट 2005 के तहत SIS के संयुक्त तत्वाधान में 12 जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये SIS सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है साहब। कैसी कंपनी है? SIS की सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है जी। बिल्कुल, अब देखो उसमें, जिसमें सिक्योरिटी स्किल काउंसलिंग इंडिया लिमिटेड जवासा निम्मच द्वारा 3 फरवरी 2025 को पंचायत समिति के सनगंज में कैंप लग रहा है। ये 3 फरवरी से भर्ती शुरू है साहब। कब से भर्ती शुरू है? 3 फरवरी से भर्ती शुरू है। और कब तक चलेगी ये चलेगी तुम्हारी 12 फरवरी तक। 3 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी भाई। तो आप आराम से 12 फरवरी तक इसमें भर्ती देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं? राजस्थान के सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। जो 12 जिले के हैं वो तो सारे देखेंगे, लेकिन अगर और भी कोई बाहर जिले का है और वो 12 में रहता है तो वो भी भर्ती देख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब हम तो बहुत दूर से आएंगे, ट्रेनों से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर जिला में भर्ती निकलेगी। या तो समझ गा, हर जिला में निकलती ही रह जाए, या तो बताता है रहा थाने नोटिफिकेशन आवे जो हिसाब से 12 को आगो, अब दूसरा जिला को आगो तो वह भी बता देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा भागा दौड़ी करवाई की जरूरत को नहीं। फिर सोचो कि साहब सरकारी नौकरी है, आप तो बहुत दूर से चलना, हवाई जहाजा से चलना, ट्रेन से चलना, सरकारी नौकरी नहीं है। ये SIS कंपनी है जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सरकारी नौकरी नहीं है साहब, ठीक है जी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ के हैं वो देख लो आराम से, उस जिले के देख लो सारे। अब देखो 3 फरवरी तो पंचायत समिति के सनगंज की, 4 फरवरी को पंचायत समिति अटरू, और 5 फरवरी को पंचायत समिति छबड़ा, 6 फरवरी को पंचायत समिति छिपा बड़ौद में, 7 फरवरी को पंचायत समिति अंता में, 8 को नहीं है, 9 को भी नहीं है, 10 को है। 10 फरवरी को
पंचायत समिति मांगरोल में, और 11 फरवरी को पंचायत समिति शाहाबाद में, और 12 फरवरी को पंचायत समिति 12 में भर्ती शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक किया जाएगा। अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि साहब हमारी पंचायत समिति की तो तारीख निकल गई, तो क्या करा, तो फिर तारीख निकल गई तो कोई बात ना, दूसरी पंचायत समिति में चला जाओ। ये कैंप जहाँ भी लग रहा है वहाँ कोई भी जा सकता है। ये तो इसलिए बताया गया है कि भाई हम इन पंचायत समितियों में कैंप लगाएंगे। अब कैंडिडेट तो कोई भी आ सकता है, उस पंचायत समिति का या ये जरूरी नहीं है, दूसरी पंचायत समितियों के भी आ सकते हैं। ये तो फिक्स कर चुके हैं कि भाई हम तो यहाँ पंचायत समिति में कैंप लगाएंगे, जो भी आना चाहे आ सकता है और भर्ती देख सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीजें हैं। हाँ, अब वहाँ के पंचायत समिति के जो निवासी हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कोई बाहर के भी आना चाहते हैं, दूसरी पंचायत समिति के आना चाहते हैं, तो वो जैसे मान लो 3 फरवरी और 4 फरवरी को ये नहीं देख पाए, भर्ती छूट गई इनकी भर्ती, तो फिर ये 5 फरवरी को जाएंगे, चाहे वो किसी भी पंचायत में हो। 5 फरवरी को ये छपड़ा में लगेगा कैंप, तो छपड़ा में चले जाएंगे वो 3 को और 4 को जो छूट गए हैं वो सारे। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसमें अगर आप सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हैं तो 10वीं पास, आयु 19 से 40 साल है। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं एज की, तो एज तो देखो 19 से 40 साल, और अगर आप गार्ड बनना चाहते हैं तो 10वीं पास। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर, तो भाई साहब 12वीं पास। ठीक है, ये है। और वजन कितना होना चाहिए, 55 किलो से 90 किलो तक कितना भी हो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। दौड़ भी होगी क्या इसमें साहब, बिल्कुल दौड़ भी बता दें, दौड़ इसमें होगी 1600 मीटर। कितनी होगी साहब, 1600 मीटर, ये लो। अच्छा, अब इसमें हाइट कितनी होगी, हाइट भी बता देते हैं। देखो 19 से 40 साल ऊंचाई, हाइट 168 सेंटीमीटर गार्ड के लिए, और सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास, और हाइट उसकी जो है 170 सेंटीमीटर चाहिए। एज 21 से 40 साल। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपकी एज 21 से 40 साल होनी चाहिए। गार्ड के लिए 10वीं पास है, 19 से 40 साल एज है, और गार्ड के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है पुरुष के लिए, और सुपरवाइजर के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 है। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है साहब। ठीक है जी, 152 सेंटीमीटर की महिलाएं सभी भाग ले सकती हैं इस भर्ती में, और 170 सेंटीमीटर हाइट सुपरवाइजर की, वजन 56 से 90 किलो, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर। पुरुषों का जो सीना है ना वो 80 से 85 होना चाहिए साहब। कितना होना चाहिए साहब, 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और ये चीजें हैं। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो 350 रुपये लगेगी तुम्हारी। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस 350 रुपये लगेगी, और 10वीं की मार्कशीट और फोटो, आधार कार्ड, ये आपको लेकर के जाना है। चयनित उम्मीदवार के द्वारा QR कोड से ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसमें 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि 1 महीने की आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी भाई, और 1 महीने की ट्रेनिंग के ये फीस लेंगे आपसे। 10,000 भी ले ली, 15,000 भी ले ली, 20,000 भी ले ली, कोई पता नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने हिसाब से पैसे लेंगे, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है साहब। ठीक है, उसके बाद में आपको वर्दी मिलेगी, उसके बाद में आपको ड्यूटी मिलेगी, और ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाएंगे, कंपनियों में लगाएंगे, और औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, खजुराहो का मंदिर हो गया, सांची का स्तूप, चित्तौड़गढ़ का किला, SBI बैंक हो गए, IDBI बैंक हो गए, जयपुर, कोटा, उदयपुर राम मंदिर हो गया। 14,000 से 18,000 तक तनख्वाह मिलेगी। ठीक है जी। और अन्य सुविधाएं PF वगैरह, पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल सुविधा, दुर्घटना बीमा, प्रमोशन, 2 बच्चों की पढ़ाई, IPS स्कूल देहरादून से करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। ये मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। इनकी ये मोहर रही, और ये इनके साइन वगैरह। सुरेंद्र कुमार भर्ती अधिकारी, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जवासा, नीमच मध्य प्रदेश। ये नीमच मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया जाता है भाई, ये भर्ती का जो कैंप वगैरह होते हैं, जो राजस्थान में हर पंचायत समिति में, हर जिले में आ रहे हैं, ये लगाते रहे, ताकि भाई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ये है भाई पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ट्रेनिंग की फीस याद रखना, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग फीस लेते हैं भैया। ठीक है, और ट्रेनिंग फीस कितनी लेते हैं, 15,000 से 20,000 के बीच में लेते हैं भाई। तो ये ट्रेनिंग फीस लेते हैं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही आपको ड्यूटी पे दिया जाता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जा सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं।
ठीक है, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।